मेरा नाम अनुपम है और आइए आज हम शुरू करते हैं विज्ञान विषय का अध्याय नंबर 13, जिसमें हम बात करते हैं चुंबकों द्वारा मनोरंजन। देखिए, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं चुंबक। देखिए, चुंबक क्या है? चुंबक हमारा वह पदार्थ होता है जो एक चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र देखिए कैसे, जो हमारे किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या विकर्षित करने की जो क्षमता रखता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। किसे कहते हैं? चुंबक। चुंबक जो चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करता है हमारा, और जो किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या विकर्षित करने की जो क्षमता रखता है। अब देखिए, चुंबक जो हमारा चुंबक होता है वो क्या, जिसको हम दिशा निर्धारण के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। अब हम कैसे समझ सकते हैं? जो चुंबक की सबसे पहले हम समझते हैं कि चुंबक को सबसे पहले यूनान में खोजा गया था। यूनान में देखिए, एक जो जैसे कि एनसीईआरटी की पुस्तक में बताया गया है, एक चरवाहा था, तो वो अपनी जो लोहे की छड़ उसने एक दिन क्या हुआ, एक जो भाग था पठारी सा, वो पर्वतीय सा, तो वहां पे रख दिया। जब उसने उसको उठाने के लिए सोचा तो उसने देखा कि उसे ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। तो उसने देखा कि हाँ, कोई ऐसा पदार्थ भी, इस तरह से पता चला कि देखिए, कोई ऐसा पदार्थ भी होता है जो हमारा वस्तुओं को कुछ वस्तुओं को जैसे आकर्षित करता है। तो उसी को हमने क्या कहा, उसी को हमने किसका नाम दिया? देखिए, उसी को हमने दिया चुंबक का नाम। तो देखिए, चुंबक हमारी प्राकृतिक भी और कृत्रिम भी हमारी हो सकती है। तो प्राकृतिक चुंबक जो हमारी प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होती है, उनको प्राकृतिक, और कृत्रिम चुंबक जो मानव द्वारा जो बनाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए, चुंबक के हमारे जो पोल की, जो हमारे ध्रुव होते हैं, चुंबक के ध्रुव। जैसे कि देखिए, हमारा ये चुंबक होता है, ये हमारा चुंबक है। तो इसी में एक होगा हमारा उत्तरी ध्रुव और एक होगा हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो एक हमारा उत्तरी ध्रुव और एक हमारा दक्षिणी ध्रुव होगा। जो इन दोनों ध्रुव में, जो हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होते हैं, इन दोनों ही ध्रुवों में जो चुंबक को, मतलब जो किसी पदार्थ को, जैसे लोहा को ले लेते हैं, लोहे को जो आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होती है। इन दोनों ध्रुवों के सिरों पर क्या होता है? आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होती है। और जो इसका जो बीच वाला हमारा भाग है, उसमें इतना आकर्षित करने का क्षमता नहीं होती जितनी कि दोनों ध्रुवों पे होती है। अब देखिए, जो हमारे अब हम समझ लेते हैं कुछ हमारे जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं और कुछ हमारे अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, आइए हम समझते हैं। देखिए, चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। चुंबकीय पदार्थ क्या हो गए हमारे? देखिए, जैसे जो हमारे चुंबक द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। जब हम उन्हें चुंबक की ओर ले जाते हैं, चुंबक को उनकी ओर ले जाते हैं, तो वो चिपक जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिए, चुंबकीय पदार्थ में जैसे हम किसकी बात कर सकते हैं? हम बात कर सकते हैं लोहा, निकिल, कोबाल्ट। ये हमारे सब क्या है? ये हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं, देखिए, जो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो अचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं किए जाते। या देखो, अगर हम उन्हें चुंबक के पास ले जाएंगे तो उन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आपस में क्या होंगे? वो हमारे आकर्षित नहीं होंगे। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम जो अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो देखिए, अचुंबकीय पदार्थ में जैसा हमारा प्लास्टिक है, हमारी लकड़ी है, हमारी रबर है,
हमारा कागज है, तो ये किस तरह के हमारे पदार्थ है, ये हमारा जो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो देखिए हमने जाना कि हमारे जो चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। अभी हमने बात की थी जो हमारे चुंबक के ध्रुव होते हैं, एक हमारा उत्तरी ध्रुव और एक हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है। तो देखिए ध्रुव हम कैसे, अभी हमने समझा था, जो एक हमारा क्या है, एक हमारा उत्तरी ध्रुव होता है और एक हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है। तो देखिए जो चुंबक के जैसे जो बाहरी वाले ये क्षेत्र होते हैं, जो बाहरी वाला ये क्षेत्र है, यह सबसे बाहरी वाला है, या देखिए जिसे कहते हैं हम जो अंतिम, जो बाहरी वाला या जो बाहरी वाला या जो अंतिम वाला क्षेत्र है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम जो ध्रुव कह रहे हैं। अब देखिए जैसे चुंबक किस तरह का, इस प्रकार से कोई चुंबक है, इस तरह से मान लीजिए इस तरह से कोई चुंबक है, तो जो इसके ये बाहरी वाले, जो सबसे बाहरी वाले हैं या जो अंतिम वाले ये हमारा इसका भाग है, इनको ही हम क्या कह रहे हैं, इनको ही हम ध्रुव कहते हैं। जैसा हमने पहले भी देखा था, इनको ही हम ध्रुव कहते हैं। अब देखिए हम समझते हैं चुंबकीय जो हमारा जो सेम पोल, मतलब कि जो एक समान जो हमारे ध्रुव है, वो क्या करते हैं, आपस में विकर्षित करते हैं, आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। और जो हमारा अपोजिट वाले, जैसे कि एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव आपस में मिलेंगे, तो वो एक दूसरे को हमारा विकर्षित करते हैं। तो देखिए हमने क्या समझा, जो हमारे सेम पोल होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को वो विकर्षित कर देंगे। और जो अलग अलग, जैसे हमारा एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक दक्षिणी ध्रुव, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को वो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जो अलग अलग ध्रुव है वो हमारे आकर्षित करते हैं, और जो हमारे सेम जो एक ही जैसे पोल होते हैं वो हमारे विकर्षित करते हैं। अब देखिए चुंबक का जैसे हम कैसे यूज करते हैं, हम जो दिशा, अभी जैसे हमने पहले बात की थी, चुंबक का इस्तेमाल हम दिशा का निर्धारण करने में करते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे एक चुंबक को हम ऐसे, जैसे हमने, ये हमारी रस्सी है, इस तरह से ऐसे ही हमने जैसे लटका दिया, एक चुंबक को स्वतंत्र रूप से जब लटका देते हैं, तो उसके द्वारा क्या है, उसके द्वारा जहाँ पे भी जैसे वो दिशा, जो चुंबक हमारी रुकती है, तो उसके द्वारा क्या होगा, हमें जो हमारी दिशा का निर्धारण, उत्तरी दक्षिणी दिशा का निर्धारण हो जाता है, उसके जो पोल हैं उनके माध्यम से। तो हम क्या करते हैं, दिशा का निर्धारण भी करते हैं हम चुंबक के माध्यम से। जो चुंबक को हम स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारी उत्तरी या दक्षिणी दिशा को जो हम पता लगा सकते हैं उसके पोल, जो उसके ध्रुव हैं उसके द्वारा। अब देखिए हम बात करते हैं, जो अगला है हमारा एक कंपास। कंपास जो हमारी एक सरल युक्ति होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। कंपास, कंपास देखिए कंपास क्या होता है। कंपास के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, दिशा का निर्धारण करते हैं। जो हमारा दिशा निर्धारण के उपयोग में हम दिशा निर्धारण के लिए हम जो है कंपास का उपयोग करते हैं। दिशा निर्धारण के लिए देखिए कैसे, जिसमें हम कंपास में भी हम किसका यूज करते हैं, कंपास में हम चुंबक का, जो चुंबक के प्रयोग द्वारा कंपास में किया जाता है, उसके द्वारा हम पूर्व से पश्चिम दिशाओं के बारे में बताते हैं और उत्तर से दक्षिण दिशाओं के बारे में बताते हैं। तो देखिए कंपास का हम यूज किसमें, दिशा को ज्ञात करने में, पथ प्रदर्शन करने में। जो हमारे जैसे देखिए जैसे कोई रास्ता भटक जाता है, तो वो क्या करता है, कंपास के द्वारा पथ प्रदर्शन करता है, अपना कंपास के द्वारा जो है दिशाओं को जान सकता है। तो ये हमारा है जो हमारा कंपास का यूज होता है। देखिए ऐसे ही कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जो हमारा कंपास है, हमारा जो प्रिंटिंग मशीन, जो प्रिंटिंग करना होता है, कंपास है, प्रिंटिंग है, हमारा जो पेपर्स हैं,
जो पेपर मेकिंग है और हमारा जो गन पाउडर है, इन सब का जो किसने खोज की है, इन सब की जो खोज की है वो हमारी चीन द्वारा की गई है। किस किस की देखिए हम बात करें, जैसे हमने कंपास है और जो हमारा पेपर और हमारा जो प्रिंटिंग और प्रिंटिंग पेपर हो गया, कंपास पेपर और प्रिंटिंग, और जो हमारा देखिए गन पाउडर के भी गन पाउडर, इनकी खोज किसके द्वारा की गई है, हमारी चीन द्वारा। तो चीन द्वारा इनकी खोज की गई है। तो देखिए इस अध्याय में हमने अध्ययन किया जो हमारा चुंबक क्या होता है, चुंबक कैसी होती है, हमारी प्राकृतिक होती है हम और हमारी कृत्रिम होती है, चुंबक का हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, चुंबक के जो हमारे पोल हैं, जो हमारे ध्रुव हैं, उनके बारे में हमने बात किया कि किस तरह से वो एक दूसरे को आकर्षित और विकर्षित करते हैं, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ हमारे कौन कौन से होते हैं, और चुंबक का हम कैसे दिशा निर्धारण में जो हमारा पथ प्रदर्शक के रूप में भी हम चुंबक को हम प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमने जाना इस अध्याय में चुंबक के बारे में। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।